हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो मस्त आईपीएल चल रहा है ना, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। थोड़े टाइम आईपीएल देख लो, थोड़े टाइम उसकी बातें कर लो, और अगर टाइम ज्यादा है तो सट्टा लगा लो और फिर देखो कैसे टाइम बीतता चला जा रहा है। मजा आ रहा है पूरा का पूरा ना। लेकिन थोड़ा सा जरा पास्ट में जाना। जब पेपर से पहले तू रो रहा था और ये कह रहा था कि सिर्फ 10 दिन मिल जाए मेरे को, तो मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड पलट दूंगा, सिलेक्शन ले लूंगा। चल पहले तो तू बहाना दे देता अपने घर वालों को कि पेपर के टाइम पे बहुत कम समय मिला था, 20 दिन में मैं कैसे तैयारी करता, पापा कैसे तैयारी करता, मम्मी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जरा सोच के देख, जब तू पेपर से निकल रहा था तूने अपने दोस्त से ये कहा कि यार घर जाके मैंने इन 10 दिनों में बहुत अच्छी तैयारी की है, लेकिन अब तो मुझे टाइम मिल गया है, पेपर कैंसिल हो गया, मैं बहुत अच्छी तैयारी करूंगा। लेकिन तू क्या कर रहा है, अब जरा नीचे कमेंट करके बता देना कितनी अच्छी तूने तैयारी की है। और जिस दिन से तू आया है, जो तूने अपने आप से प्रॉमिस किया था, आज तू क्या कर रहा है, ये जरूर से जरूर लिख देना। शर्म होना थोड़ी सी तो सुधर जाओ। अभी भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, टाइम कैसे बीत जाएगा आप लोगों को नहीं पता चलेगा। जिस दोस्त से तुमने ये कहा था ना कि यार अब जाके टाइम मिल गया, अब तो खूब अच्छे से तैयारी करूंगा, वो तेरे साथ वाला स्टूडेंट दिन रात एक करके अपनी पढ़ाई कर रहा है और तू दिन रात सिर्फ और सिर्फ मैच देख रहा है। मैं न जाने कितने ऐसे स्टूडेंट को जानता हूं, कितने ऐसे स्टूडेंट को अपने साथ के, जिन लोगों की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ इस आईपीएल ने बर्बाद की है। अगर अभी भी थोड़ी शर्म बची हो ना तेरे अंदर, तो भाई ये सब छोड़ दे, वरना पूरी जिंदगी तेरे साथ आईपीएल चलेगा, ये बात समझ लेना। तू चाहेगा आईपीएल देखना, लेकिन देख नहीं पाएगा। और तेरे साथ का जो दोस्त आज पढ़ रहा है ना, पूरी जिंदगी भी आईपीएल देखेगा ना, तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि सरकारी पैसा उसके पास आ रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो मस्त आईपीएल भी इंजॉय करेगा, उसके बच्चे भी इंजॉय करेंगे। लेकिन तू, आईपीएल चल रहा होगा लेकिन कमाने के लिए जा रहा होगा, टिफिन उठाने के लिए। अभी आप लोगों को समझाया जा रहा है, मान जाओ, लास्ट टाइम है आप लोगों के पास, एक अपॉर्चुनिटी समझिए इस चीज को। नहीं तो मैं आप लोगों को बता दूं, आगे 10,000 वैकेंसी में ना, इस बार अगर सिलेक्शन नहीं दिया गया ना, तुम देख लेना कि आगे 10,000 वैकेंसी में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। जो कंपटीशन अभी 2,66,000 के बीच है ना, उस कंपटीशन को तू जब फाइट करेगा ना बेटा, जब तेरे को पता चलेगा कि करोड़ों की संख्या में बच्चा बैठ रहा है, तो तेरे को समझ आ जाएगी, अकल ठिकाने आ जाएगी। उन बच्चों के साथ कॉम्पिटिट करोगे जो रिपीटर्स होंगे। अभी तेरे को लग रहा है, तुम में से बहुत सारे लोग होते हैं ना कि अरे यार तेरा टेक्नीशियन में हो गया, अब तू एएलपी देने मत जाना। अबे क्यों देना ना जाएगा वो? उसका टेक्नीशियन अगर दूर हो गया तो वो घर के पास के लिए दोबारा नहीं देगा, वो देगा, तुमसे भले ही मना करेगा लेकिन 100% देगा। देख लेना, जब तक किसी के पास ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए, जब तक वो वहां पे ज्वाइन ना कर ले, वहां की कंडीशंस ना देख ले, तब तक उसके मन में एक तरीके से ये लगा रहता है कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। समझ रहे हो आप लोग? और आज के टाइम में तो जितनी चीजें चल रही हैं, उसके चलते आदमी इतना ज्यादा परेशान है कि बहुत सारे रिपीटर से ही, एसएससी सीजीएल में देख लीजिए, हर एग्जाम के अंदर जो लोग पहले से सिलेक्टेड हैं, घर के पास आने के लिए दोबारा से फॉर्म फिल करते हैं। यही एएलपी जो इस बार सेलेक्ट होंगे, यही एएलपी दोबारा भी फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को म्यूचुअल नहीं मिला होगा, कोई साउथ में होगा और वो अपने घर के पास आने की कोशिश कर रहा होगा, तो तेरे से फिर से सिलेक्शन नहीं लिया जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूं, ये एक अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को मत खोइए, वरना जिंदगी भर पछताओगे। अपने आप से जो प्रॉमिस किया था ना कि भाई एग्जाम कैंसिल हो गया, अब मैं पूरी जान लगा दूंगा घर जाके, उसको थोड़ा सा याद कर ले और शर्म कर ले। अगर तेरे लिए नौकरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको प्रायोरिटी दे ले, और आईपीएल ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो तू आईपीएल को इंपॉर्टेंट दे ले। जितनी इंपॉर्टेंस जिसको देगा ना, वो चीज उतनी ही बढ़ेगी। तेरा दोस्त पढ़ाई कर रहा है, तू मजे ले रहा है, तो मजे लेता रहे, पता चल जाएगा तेरे को। तो गाइज, मैं आप लोगों से बस यही कहना चाह रहा हूं, इतना ज्यादा कीमती समय है। देखिए, हम लोगों को सिर्फ लगता है कि हम लोगों की बहुत सारी चीजें कंप्लीट है, लेकिन रियलिटी में अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, हर किसी से, किसी टीचर से भी पूछोगे ना, तो हर किसी इंसान, अगर मैं मान रहा हूं तेरी बहुत अच्छी तैयारी है, तेरे को लग रहा है कि मेरी बहुत अच्छी तैयारी है, मैं तो 70% नंबर ला रहा हूं, 80% नंबर, अगर तुम्हारी बहुत अच्छी तैयारी है तो क्यों तुम 90% से प्लस नहीं लेके आ पा रहे हो नंबर? और अगर तुम्हारी तैयारी नहीं है तो फिर टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? मेरे को यह समझ नहीं आ रहा है। जब तेरी तैयारी नहीं है तो तू अपनी चीजों को क्यों बूस्ट नहीं कर रहा है? क्या पता जो तूने पढ़ रखा है वहां से चीजें ना आ पाई उतनी, तो क्यों अपनी चीजों को तुम वीक छोड़ रहे हो यार? जब तुम्हें टाइम मिला है, तुम्हारे ही साथ के बच्चे इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं, जो तुमसे ज्यादा तेज थे ना पढ़ने में, वो लोग इस चीज को अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं कि ये मेरे को टाइम मिला है और इस टाइम में मैं अपनी पूरी जान झोंक दूंगा। लोगों की ना पूरी रोजी रोटी टिकी हुई है, लोग प्राइवेट नौकरी छोड़ छोड़ के अपनी तैयारी में घुसे हुए हैं, और तू जितने मजे ले रहा है ना भाई, तेरे को पता चल जाएगा रियल में। मैं बता रहा हूं, मेरे साथ का एक लड़का 2018 में उसने ग्रुप डी की नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसका दूसरी जगह सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, आज तक बेचारा नौकरी नहीं ले पाया। ये उसकी बदकिस्मती नहीं, कंपटीशन इतना टफ है। थोड़ी कमी उसकी भी रही होगी, लेकिन कंपटीशन इतना टफ है। पिछली बार उसने सब कुछ कर लिया था, इस बार उससे फिजिकल नहीं हुआ, ग्रुप डी में भी, और बाकी चीजों में भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, पढ़ने का मन नहीं करता है। मेरे प्यारे बच्चों, उम्र ढलती जा रही है, और आप लोगों ने देखा
अभी उम्र का क्राइटेरिया आप लोगों का अच्छा खासा है, बाद में वो उम्र का क्राइटेरिया भी अभी के नोटिफिकेशन में 30 साल हो गया है। तो ये बात समझ लीजिए, ये अपॉर्चुनिटी है, मत खोइए। बहुत बेहतरीन तरीके से 100% सिलेबस की कवरेज के साथ आप लोगों का हम बेस्ट तरीके से रिवीजन प्लान लेके आए हैं। बहुत अच्छे से आप लोगों को रिवीजन करा रहे हैं। अगर आप लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हैं, आप लोगों को एक भी रुपया पे करने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप रिवीजन कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं, अगर आप लोग यूट्यूब पे बाहर भी कहीं पढ़ रहे थे ना, तब भी मेरे प्यारे बच्चे आप हमारे यहां फ्री में रिवीजन कर सकते हैं, फ्री में बहुत सारे टेस्ट का लुत्फ उठा सकते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किस टाइप का प्लान है, क्या है। बहुत सारे बच्चे, अब बताओ इन लोगों से आप कॉम्पिटिट कैसे करोगे? जो बंदा 93 अटेम्प्ट करके 93 करेक्ट कर लाया 100% एक्यूरेसी के साथ, और तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये नकलची है। मैं इस लड़के का लाइव इंटरव्यू करवाऊंगा, उससे लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हो आप लोग, आपको बताएगा वो कितना नकलची है। और ये क्वेश्चन मैं इससे जरूर पूछूंगा कि आपसे बहुत सारे बच्चे आपको कहते हैं कि आप नकलची हो, तो नकलची का राज बताओ जरा कि कितने बड़े नकलची हो और कैसे नकलची हो, समझ आ जाएगा। बेटे 2.5 साल से ना हर एग्जाम में, एएलपी हो, जेई हो, हर एग्जाम में उसके इतने ही अच्छे मार्क्स हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों का। देखिए, हमारे अंदर ना कमियां बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को ये समझते हैं कि हम बहुत बड़े वाले धुरंधर हैं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। क्या आपको लगता है कि कोई भी इंसान एक बार पढ़ के सारी की सारी चीजें कवर कर लेगा? बिल्कुल कवर नहीं कर सकते। आप में पहले बहुत सारी कमियां लेके आप लोग एग्जाम देने गए थे। आपकी ट्रेड में डर लग रहा था, आपको एडवांस मैथ से डर लग रहा था, आपने छुआ ही नहीं था, मैं रीजनिंग की भी रिवीजन नहीं कर पाए थे, बहुत सारी चीजें नहीं कर पाए थे आप लोग। अब वो टाइम है, उन चीजों को आप बूस्ट दीजिए, जो कमजोरियां थी उन पे काम करिए। पिछली बार अगर टेस्ट नहीं लगा पाए थे तो इस बार टेस्ट लगाइए। देखिए, जैसे हर चीज को करने का एक तरीका होता है। जैसे कि मान लेते हैं आपने एक चैप्टर कवर किया, स्पीड एंड वेलोसिटी, तो आपने पहले जल्दी जल्दी में स्पीड एंड वेलोसिटी कवर किया था, जल्दी में देख के, और फिर इस बुक से मान लेते हैं आपने क्वेश्चंस कर लिए थे, या किसी भी बुक से आपने थोड़े से क्वेश्चंस कर लिए थे, लेकिन अभी आपके स्पीड एंड वेलोसिटी के कुछ न्यूमेरिकल के टाइप्स हैं जो आपसे नहीं हो पा रहे हैं। आपने इस बुक से भी अभी न्यूमेरिकल नहीं किए हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के, तो मेरे प्यारे बच्चे, ये जो समय मिल रहा है, इस टाइम को तू क्यों बर्बाद कर रहा है? अभी स्पीड एंड वेलोसिटी है, हीट एंड टेम्परेचर है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, अभी टाइम है। आप इस बुक के भी क्वेश्चंस करिए, क्योंकि इस बुक से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के एग्जाम में। इस बुक से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए। थ्योरी के लिए मैंने आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट मार्किंग प्रोवाइड करवाई दी है। अगर आप लोगों की ट्रेड डीजल मैकेनिक, हीट इंजन, मोटर मैकेनिक व्हीकल या ट्रैक्टर मैकेनिक है, मैं गारंटेड कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 टारगेट या 60 टारगेट्स टोटल हैं। उन टारगेट्स में अगर एनिमेशन वाली वीडियोस भी देख ली ना आप लोगों को, कोई माइका लाल आपको फेल नहीं करा सकता। उसके साथ मैंने मार्किंग दी है इंपोर्टेंट नोट्स की, आप उतना कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। और इस बार तो, और वो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया है, सिर्फ और सिर्फ फ्री में। और बहुत सारे स्टूडेंट ने इस बार इलेक्ट्रीशियन के लिए भी रिक्वेस्ट की थी, तो इस बार मेरे प्यारे बच्चे, मैंने बूस्टर प्लान में, इस बार हमारा जो मेनली फोकस है वो योर वीक एरियाज पे है। रिवीजन, प्रैक्टिस, ट्रेड, मार्क्स इंप्रूवमेंट, इन चीजों पे हम लोग काम करेंगे। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा, जब हम लोग टेस्ट लगाना स्टार्ट करते हैं ना, तो टेस्ट लगाते हैं तो स्टार्टिंग लगभग वही 50, 55, 60 के आसपास होती है, लेकिन जब आप कंटिन्यू टेस्ट लगाते रहते हैं तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट होता जाता है, और ये 80 तक, 90 तक, 85 तक हो जाता है। तो वो चीज आप लोगों के पास अब टाइम है करने का। नहीं तो पेपर देने जाओगे तो वही हाल होगा जो 55, 50, 60, और फिर हो नहीं पाएगा काम। ये बात समझ लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये टाइम है। और देखो, एक बात और समझ लो, कंपटीशन इतना टफ है, सारे के सारे सब्जेक्ट, चाहे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, सब स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मार्क्स लोग कटने नहीं देंगे, ये बात समझना। एक एक नंबर की इतनी वैल्यू है, और लोग पूरे पूरे नंबर लेके आएंगे। यहां से देख लेना आप लोग, समझ में आ जाएगा। तो गाइज, ये हमारे स्टूडेंट के कुछ वीक पॉइंट्स थे, वीक एरियाज थे, जिन पे हम लोग इस बार काम कर रहे हैं। जैसे कि मैथ्स में एडवांस मैथ्स वीक था, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। रीजनिंग में रिवीजन प्रैक्टिस पे काम कर रहे हैं। साइंस में हम लोग रिवीजन, साइंस तो है ही नहीं आप लोग कहोगे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैंने जो फिजिक्स वाले चैप्टर्स हैं उनको साइंस में कन्वर्ट करके बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कराया है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में कुछ बच्चों का कवर नहीं था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, ये वाली चीजें कवर नहीं थी, तो उनको हमने कवर कराया है। इसके अलावा डीजल मैकेनिक हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से कर ली है, लेकिन कुछ बच्चे एक्स्ट्रा टॉपिक्स करना चाह रहे थे, तो एक्स्ट्रा टॉपिक्स में भी हम लोगों ने डलवाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि ये ट्रांसफॉर्मर, डीसी मशीन, 2 प्रीवियस ईयर सेट, हर टारगेट के साथ हम लोग करवा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सिलेबस को 100% सिलेबस की कवरेज हम लोग करवा रहे हैं। साथ में जो हम लोगों ने पहले टारगेट किए हैं, टारगेट डिव 1,
ये भी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो वो जो चीज है, जैसे अभी आप लोगों ने देखा बूस्टर जो चीज थी, बूस्टर से हम क्या कर रहे हैं कि जिन लोगों ने ये कवर कर लिया है वो उस चीज को और ज्यादा अच्छे से करें, अपने रिवीजन, प्रैक्टिस, मार्क्स इंप्रूवमेंट पे ध्यान दें। और जो लोग नए हैं वो पहले इस चीज को कवर करेंगे, और जो पुराने हैं वो इस चीज का रिवीजन करके उस चीज पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज। तो ये अगर कोई नया बच्चा जुड़ रहा है तो इसका सारा का सारा कंटेंट हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोवाइड कराया हुआ है। अगर आप लोग जाके देखें तो डीजल मैकेनिक, हीट इंजन और ट्रैक्टर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक व्हीकल, इनका सेम टू सेम सिलेबस है। 80% सिलेबस कॉमन है। और इसकी मैंने एनिमेशन वाली वीडियोस इतनी बेहतरीन प्रोवाइड करवा सकती हैं, इतनी प्रोवाइड करवा रखी है कि पूरे यूट्यूब पे आपको उस टाइप की वीडियोस नहीं मिलेंगी। मैं ये बता रहा हूं आप लोगों को, बच्चों को खेल लगता है। अगर मैं अभी यहाँ पे मेरे पास टाइम होगा तो मैं यहाँ पे लगा भी दूंगा। बहुत सारे बच्चों ने वीडियो कॉल पे बताया कि भैया आप खेल लगती है, बड़ी आसानी से 40-45 नंबर आ जाते हैं 75 में से। तो गाइज अगर आप लोगों के पास टाइम है तो अपने टाइम को मत गवाइए, वरना आईपीएल इतना इंटरेस्टिंग है कि आप लोगों को इतना मजा आएगा कि आप सारी चीजें भूल जाओगे और सिर्फ उसी में लगे रहोगे। और एक बात किसी ने कही है, जो चीज पानी होती है ना, आदमी उसके लिए पागल हो जाता है, पागल। अगर किसी इंसान को करोड़पति बनना है ना, तो वो पूरे चारों तरफ से सिर्फ यही खोजता है कि मैं कैसे करोड़पति बनूंगा। अगर आपको नौकरी चाहिए ना, तो आप चारों तरफ से ये खोजिए कि मैं किस तरीके से ज्यादा मार्क्स लाके बेहतरीन स्कोर करके अपने जो सिलेक्शन है उसको श्योर कर सकूं। अभी तेरे को ये अंदाजा नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, 2,82,000 का रिजल्ट होना था, लेकिन शायद सुना है कि 2,66,000 बच्चों का रिजल्ट हुआ है। अगर 2,66,000 का भी रिजल्ट हुआ है ना, तो तेरे को अंदाजा नहीं है 18,799 निकाल के जो 2,47,000 या 2,48,000 बच्चा बचा है वो बाहर हो जाना है, बाहर। कूड़ा करकट की तरह फेंक दिए जाओगे। समझ रहे हो आप लोग? तो आप अभी अपने आप को धुरंधर में समझिए। आपकी सफलता के चांसेस सिर्फ 6% है। 100 में से सिर्फ 6 बच्चों के सिलेक्शन होने के चांसेस हो रहे हैं, तभी तो 15% बन रहा है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, बार बार समझा रहा हूं, ये टाइम है, अपने टाइम को मत गवाइए। मैं कह रहा हूं, आपने अगर कहीं और से भी कर रखा है ना सिलेबस, तब भी आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसमें क्या है, जैसे कि मान लेते मैंने ये टारगेट दिया आप लोगों का कि टारगेट डे 1, इसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। आप अपने नोट्स से रिवाइज कर लीजिए, आपने जो लेक्चर कोर्स ले रखा है उससे रिवाइज कर लीजिए। कम से कम आपकी पढ़ाई तो लगातार चलती रहेगी। ठीक इसी तरीके से जैसे साइंस है, तो साइंस में यूनिट्स एंड मेजरमेंट मैंने मोशन और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से आप लोगों का बेस बना दिया। इसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी नेक्स्ट टारगेट में आ जाएगा। इसी तरीके से मैथ्स है, नंबर सिस्टम है और एचसीएफ एलसीएम है, तो आप कर लीजिए इस चीज को। और अगर आप लोगों का ये कवर है तो जो ऊपर मैंने बूस्टर सीरीज में ज्योमेट्री डाली है उसके ज्योमेट्री वाले पार्ट को कवर कर लीजिए। इस तरीके से आप अपने वीक पॉइंट्स पे काम कर पाएंगे। और फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन में जाके आप जब टेस्ट लगाएंगे तो आपको समझ आएगा कि इनके टेस्ट का क्या लेवल है। हूबहू एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। यहां पे देखिए, ये 199 वाला बैनर दिख रहा है। अगर कोई नया बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है प्रैक्टिस के लिए भी। इससे मिनिमम फीस हो ही नहीं सकती है जितनी फीस है। आप यहां पे क्लिक करें या डायरेक्टली कोर्स पे क्लिक करें। अगर आप परचेज कर लेंगे तो आपको यहां पे ऑप्शन दिख रहा था ये वाला, ये अगर आप परचेज करेंगे तो माई सब्सक्रिप्शन में दिखेगा, यहां पे क्लिक कर लीजिए। व्यू डेमो पे क्लिक करेंगे अगर आपने खर्च नहीं, वो कोर्स खरीदा नहीं है तो यहां पे जाइए व्यू कोर्स के अंदर। और मेरे प्यारे बच्चे, यहां पे देखिए आप लोगों को टेस्ट, ये सारे के सारे टेस्ट, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, एएलपी के फुल टेस्ट, मैथ्स के प्रैक्टिस सेट, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट, टारगेट सेट, रीजनिंग के चैप्टर वाइज टेस्ट, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के चैप्टर वाइज टेस्ट, मैथ्स के चैप्टर वाइज टेस्ट, सब कुछ इतना प्रोवाइड कर रखा है। करने वाले के लिए बहुत कुछ है और ना करने वाले के लिए कुछ नहीं है। ये बूस्टर प्लान के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो ओल्ड टारगेट देख रहे हो वो किसी भी ग्रुप में मिल जाएंगे आपको। ये आपका डिस्कशन ग्रुप है, कुछ ना मिले तो इसमें पूछ सकते हो। बाकी जो लेटेस्ट टारगेट चल रहे हैं वो बूस्टर प्लान के नाम से है, इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, करने वाले के लिए बहुत कुछ है, उसे टेस्ट भी लगाने, उसके तो टाइम कम पड़ रहा है। और ना करने वालों के लिए तो आप लोगों को पता है, वो तो खाली घूम रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आगे आपका मन है, जैसा मन चाहे वैसा करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।